विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। श्री गणाधिपतये नमः। श्री मंगलमूर्तये नमः। श्री राम जानकी लक्ष्मणाय नमः। श्री गुरवे नमः। आइए श्री रामचरितमानस में विभीषण जी की शरणागति देखिए। विभीषण जी भगवान की शरण में आए हैं। श्रवण सुजस सुनियायऊ प्रभु भंजन भवभीर त्राहि त्राहि आरत हरण चरण सुखद रघुबीर। विभीषण जी भगवान की शरण में आए हैं। हे प्रभु, हम आपकी शरण में आए हैं। विभीषण जी भगवान से अपना दो परिचय बता रहे हैं। कहते हैं कि हे प्रभु, हमारा दो परिचय है। नाथ दशानन कर मैं भ्राता निशिचर वंश जन्म सुर त्राता। हे प्रभु, मैं दशानन का भाई हूं, पहला परिचय। और दूसरा परिचय कि मैं निशिचर वंश में जन्म लिया हूं। हे प्रभु, आपके सामने ये मेरा दो परिचय है और ये दोनों परिचय भगवान के दो प्रण से संबंध रखता है। भगवान ने पहला प्रण किया था जटायु जी को गोद में लेकर और कहा कि हे तात, सीता हरण तात जनी कहु पिता सन जाए जो मैं राम तकुल सहित कहीं दशानन आए। हे तात, तुम बैकुंठ लोक को जा रहे हो, हरिधाम को जा रहे हो और हरिधाम जाते समय बीच रास्ते में सूरधाम पड़ता है, देवलोक। और इस समय मेरे पिताजी सूरधाम गए हैं। राम राम कही राम कही राम राम कही राम तनु परिहर रघुबर बिरह राव गयऊ सुरधाम। तो ये सुरधाम गए हैं। और हे तात, तुम तो पिताजी के मित्र हो। कहीं अगर रास्ते में कहीं सूरधाम जाना पड़े, हरि लोक जाते समय बीच रास्ते में सूरधाम पड़ेगा और सूरधाम में पिताजी है, कहीं अगर उनसे भेंट हो गई तो हालचाल होने लगेगी। और हालचाल के क्रम में आप ये मत कहना सीता हरण की बात।
सीता हरण की बात है तात मेरे पिताजी से मत कहना, अगर मैं राम हूं तो राम दशानन अपने कुल सहित आकर मेरे पिताजी से सीता हरण की बात करेगा। जटायु जी ने कहा, हे प्रभु, अपने जीवन में कभी मित्र से झूठ नहीं बोला, अब यहां झूठ नहीं बोला तो क्या वहां जाकर झूठ बोलूंगा। प्रभु श्री राम ने कहा कि हे तात, झूठ बोलने और नहीं बोलने का प्रश्न ही कहां होता है। जब हाल चाल हो तो उस क्रम में और सब बात कहना, लेकिन सीता हरण की बात कहना ही नहीं है, तो फिर झूठ बोलने और नहीं बोलने का प्रश्न ही कहां होता है। तो ये पहला प्रण किया भगवान ने जटायु जी के सामने, दशानन के पूरे परिवार को सूरधाम भेजने का प्रण किया था। और दूसरा प्रण है संतों के आश्रम पर जाकर के प्रभु श्री राम ने जो अस्थि का ढेर देखा, अस्थि समूह देख रघुराया, पूछत मुनि ही लागियति दाया। पूछ रहे हैं भगवान संतों से, अपने भक्तों से, और दया भी लग रही है, क्योंकि भगवान अंतर्जामी है, सब कुछ जानते हैं। प्रभु अपने भक्तों के मुखार बिंद से सुनना चाहते हैं। तब संतों ने बताया, भगवान के भक्तों ने बताया कि हे प्रभु, आप तो अंतर्जामी हैं, फिर भी आप जानते हुए भी हमसे पूछ रहे हैं। लेकिन अगर पूछ ही रहे हैं तो सुनिए, निशिचर निकर सकल मुनि खाए, सुनि रघुबीर नयन जल छाए। भगवान की आंखों में आंसू आ गया ये सुन करके कि मेरे ही भक्तों को खा करके निशिचरों ने ये हड्डियों का ढेर लगाया है। तब भगवान दोनों भुजा उठा करके और प्रण कर लिया कि निश्चर ही न करो मही, भुज उठाई प्रण कीन, सकल मुनिन के आश्रमनी, जाई जाई सुख दिन। तो ये दोनों प्रण भगवान का है, और ये दोनों प्रण से संबंध जटायु जी का, ये विभीषण जी का परिचय, दोनों प्रण से संबंध विभीषण जी का परिचय है। विभीषण जी ने कहा कि प्रभु आपने दोनों प्रण तो कर ही रखा है, अब मैं आपके दोनों प्रण से संबंध रखता हूं, आपके शरण में आया हूं, अब आप अपना दोनों प्रण पूरा कर लीजिए। ये है विभीषण जी की शरणागति। बोलिए राजा रामचंद्र की।